नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर में। आज हम इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आप सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए किसी न किसी कार्य में संलग्न है, यानी कोई ना कोई गतिविधि करता है जिसके माध्यम से उसको धन प्राप्त होता है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं और उनका हम करेंगे वर्णन। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है, तो इसका आंसर होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, जिनमें पहले नंबर पे है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरे नंबर पे है द्वितीय क्षेत्रक और तीसरे नंबर पे है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय 3 क्षेत्र है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक का एक एक करके वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित जो गतिविधियां है, जो क्रियाकलाप है, वो शामिल होते हैं। कृषि से संबंधित गतिविधियां कौन कौन सी है, जिसमें पहले नंबर पे आती है वानिकी। पहले नंबर पे है वानिकी। वानिकी होती है कि वन उत्पादों में इमारती लकड़ियां, ईंधन की लकड़ियां, जड़ी बूटियां, औषधि आदि शामिल होती है। तो वानिकी में क्या होती है? इमारती लकड़ियां, औषधि, जड़ी बूटियां और ईंधन से संबंधित लकड़ियां क्या होती है? शामिल होती है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग कृषि के अलावा वानिकी में भी अपनी आजीविका के रूप में कार्य कर रहे हैं। मतलब आजीविका का साधन भी वानिकी बना हुआ है। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में खनन को भी शामिल किया जाता है। बहुत से लोग खनिज निकालने के लिए खानों में कार्य करते हैं। बहुत से लोग खनिज निकालने के लिए खानों में
कार्य करते हैं। हमारे देश में बहुत से श्रमिक ऐसे हैं जो खनन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो अपनी मजदूरी खनन खनन क्षेत्र से करते हैं, यानी खानों में वो कार्य कर रहे हैं। साथ में ही प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन और मत्स्य पालन भी शामिल होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद में जो सबसे अधिक आय प्राप्त होती है वह है पशुपालन। जहां पर तालाब है या आसपास कोई बावड़ी है या सरोवर है जहां मछलियां पाली जाती है, तो कुछ लोग मत्स्य पालन करके भी अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां इसमें शामिल है। वानिकी है, खनन है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में है। प्राथमिक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो अधिकतर लोग लगे हुए हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। वो क्या है, ग्रामीण परिवेश से है या ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए हैं। मतलब अधिकतर जो ग्रामीण जनता है वो किससे जुड़ी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो आपको बताना चाहूंगा कि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 13 से 14% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। यानी कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 13 से 14% हिस्सा योगदान के रूप में शामिल है। यानी सकल घरेलू उत्पाद में केवल और केवल 13 से 14% हिस्सा ही कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो 13 से 14% हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ये हम बहुत सी बार सुनते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी क्या है। सकल घरेलू उत्पाद है कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का केवल 13 से 14% हिस्सा ही शामिल है। परंतु रोजगार की दृष्टि से जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। यानी जो कृषि क्षेत्र या कृषि से संबंधित जो क्रियाएं है उसमें लगभग 50% जनसंख्या को रोजगार प्राप्त होता है। यानी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रोजगार की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक हिस्सेदारी प्रदान करता है। तो उसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। ठीक है,
तो इस प्रकार रोजगार की दृष्टि से है प्राथमिक क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से है 13 से 14% हिस्सा प्राप्त होता है प्राथमिक क्षेत्र में और 50% हिस्सा प्राप्त होता है रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र में। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं मैं कि प्राथमिक क्षेत्र की ही जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको कच्चे माल की सप्लाई करता है, यानी कच्चे माल की जो सप्लाई करता है ना वो प्राथमिक क्षेत्र ही है। तो इस प्रकार मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बता दिया है। एक बात और बताना चाहता हूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय रोजगार की दृष्टि से हो या सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भी हो, दोनों ही दृष्टि से क्या था, उस समय प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा अधिक था, परंतु जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती गई तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा धीरे धीरे कम होता गया और वर्तमान में केवल 13 से 14% हिस्सा ही क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक फैक्ट होता है कि कुछ अर्थशास्त्री या विद्वान बताते हैं कि जब कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा धीरे धीरे डाउन होता जाता है और सेवा क्षेत्र में बढ़ता जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, वह देश विकसित की ओर अग्रसर होता है। तो मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बता दिया और मेरे हिसाब से आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी मैंने बता दिया कि किस किस समय क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। दो नंबर पे है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विनिर्माण, निर्माण और गैस, जल, बिजली आपूर्ति शामिल है। गैस, जल और बिजली आपूर्ति शामिल है। तो द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल और बिजली आपूर्ति शामिल है। विनिर्माण क्या होता है इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस गतिविधि के अंतर्गत कोई भी इकाई कच्चा माल का उपयोग करके निर्मित माल बनाती है, जिसमें फैक्ट्री या उद्योग शामिल है। मतलब विनिर्माण में क्या क्या शामिल है, विनिर्माण करने वाली इकाई जिन्हें फैक्ट्री या उद्योग कहा जाता है, विनिर्माण करने वाली इकाई को फैक्ट्री या उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण करने वाली इकाई को फैक्ट्री या उद्योग कहा जाता है। इसमें कच्चे माल का प्रयोग करके निर्मित माल का निर्माण किया जाता है। आपको पता है कि कोई भी फैक्ट्री होती है या कोई भी उद्योग होता है,
वह क्या करता है, कच्चे माल का उपयोग करके किसी अन्य वस्तु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो वो किसमें शामिल होगा, विनिर्माण में। विनिर्माण का तात्पर्य समझा होगा आपने। यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, विनिर्माण और निर्माण, तो दोनों के डाउट हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको विनिर्माण के बारे में बता दिया कि विनिर्माण करने वाली इकाई क्या होती है, फैक्ट्री या उद्योग कहा जाता है, जिसमें कच्चे माल का प्रयोग करके किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो विनिर्माण मेरे हिसाब से आपके सबके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं निर्माण की। निर्माण में या इस गतिविधि में आवासीय एवं गैर आवासीय इमारत, चलो मैं आपको बता देता हूं लिख के। निर्माण गतिविधि में, यानी इस गतिविधि में आवासीय या गैर आवासीय इमारत, पार्क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बांध, पुल आदि शामिल होते हैं। तो निर्माण में क्या है कि इस गतिविधियों में आवासीय या गैर आवासीय इमारत, पार्क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बांध, पुल आदि का निर्माण किया जाता है। तो एक किसमें शामिल होगी, निर्माण में शामिल होगी। जबकि विनिर्माण में क्या होता है, कच्चे माल का उपयोग करके किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। अब इसी में तीसरी बात क्या है, गैस जल तथा बिजली आदि शामिल है। बिजली आदि, गैस, जल और बिजली ये इसमें शामिल है। यानी औद्योगिक क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले आवश्यक कार्य, जिसमें गैस, जल, बिजली आदि सेवाएं शामिल होती है, या जिसमें जो कार्य या कर रहे हैं या लगे हुए हैं वो किसमें शामिल होंगे, विनिर्माण में शामिल होंगे। यानी कोई गैस प्लांट में कार्य करता है या जल प्लांट में कार्य करता है या बिजली घर में कार्य करता है, तो इनमें जो आवश्यक सेवाएं है, इनमें जो लगे हुए हैं वो किसमें शामिल होंगे, विनिर्माण में ही शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो द्वितीयक क्षेत्रक है उसका सकल घरेलू उत्पाद में कितना हिस्सा है। तो लगभग 31% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। रोजगार की दृष्टि से 21% हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त या औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी रोजगार की दृष्टि से लगभग 21% लोगों को रोजगार दे रखा है औद्योगिक क्षेत्र ने, जबकि जीडीपी में इसका हिस्सा है 31%। तो हमने बात कर ली द्वितीयक क्षेत्र की। तो द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है उनके बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है।
अब जो प्रश्न पूछा जाता है द्वितीयक क्षेत्रक में वो क्या है? एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद से में शामिल है? तो लगभग 31% और रोजगार की दृष्टि से 21% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र में है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की, जिसका नाम है सेवा क्षेत्र। तीन नंबर पे है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न में बहुत सी बार पूछा गया है कि सेवा क्षेत्रक कौन सा क्षेत्रक है? तो तृतीयक क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्रक है। या तृतीयक क्षेत्रक कौन सा क्षेत्रक है? जैसे हमने देखा प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक औद्योगिक क्षेत्रक है, उसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्रक है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं और गतिविधियां शामिल है और विभिन्न प्रकार की सेवाएं और गतिविधियां शामिल है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं और गतिविधियां शामिल है। व्यापार, होटल, जलपान गृह। व्यापार, होटल तथा जलपान गृह। दूसरे नंबर पर है परिवहन, संग्रहण तथा संचार। परिवहन, संग्रहण तथा संचार। तीसरे नंबर पे है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा, बैंकिंग आदि। चौथे नंबर पे है व्यावसायिक सेवाएं। चौथे नंबर पर है व्यावसायिक सेवाएं। पांचवें नंबर पे है लोक प्रशासन और छठवें नंबर पर है अन्य सेवाएं। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न सेवाएं है ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। वर्तमान समय में देखा जाए तो जो सेवा क्षेत्रक है वह सबसे अधिक योगदान दे रहा है सकल घरेलू उत्पाद में। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक जो योगदान दे रहा है वह सेवा क्षेत्र है। ये भी बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सा कौन से क्षेत्र का शामिल है? तो इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्रक में। तो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद, वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में 53 से 55% यानी 53 से 55% हिस्सा शामिल है।
तो सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का है और लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा है? 53 से 55% का हिस्सा भी है। आपने देखा होगा बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि सकल घरेलू उत्पाद में जो सेवा क्षेत्र है उसमें जीडीपी का कितना हिस्सा शामिल है? तो इसका आंसर होगा 53 से 55%। और रोजगार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से लगभग 30 से 32% जनसंख्या को यह रोजगार उपलब्ध करवा रहा है सेवा क्षेत्र। तो इस प्रकार आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ा और इनमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है उनके बारे में हमने जाना। और सकल घरेलू उत्पाद में और रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्या क्या है, ठीक है, उनके बारे में जाना। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजगार की दृष्टि से सबसे अधिक जो रोजगार उपलब्ध करवाता है वह है कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से, जबकि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? सेवा क्षेत्र का। यह प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र का है। और जीडीपी में सेवा क्षेत्र है। तो इस प्रकार आज हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाइए जिससे हमारे इकोनॉमिक्स से संबंधित जो वीडियो आ रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।